नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो श्रीसिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं येसो पञ्चडमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलानञ्च सवेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् इच्छाकारणं सन्धिसः भगवं सज्जाय साराणाय अपुठ्योमि इच्छाकारणं सन्धिसः भगवं सज्जाय साराणाय अपुठ्योमि इच्छाकारणं सन्धिसः भगवं सज्जाय साराणाय अपुठ्योमि 36वें जीवाजीव विपत्ति अध्ययनम जीवाजीव विपत्ति में सुनेह गमनाइयो जम जानी उन भिक्खु समम जय संजमे जीवाचे व अजीवाय एसलोए वियाहिये अजीव देश मागासे अलोगे से वियाहिये दवो खेत ओचेव काल भाव होता परुवर्णा ते सिंभवे जीवाणम जीवाणय रुविनोचे अरुविय अजीवा दुविहा भवे अरुविदस हा उता रुविनोय चौविहा धमथी काय तत्से तपयसे आहिये अहमे तस देसेय तपयसे आहिये आगासे तस देसेय तपयसे आहिये अध्यासमयेचेव अरुविदस हा भवे धम्माधम्मेय दोबे दोगमित्तावी आहिया लोगालोकेय आगासे समय समय खेतीये धम्माधम्मागासा तिन्निवी ए अनाहिया अपजवसियाचेव सवधम तुवी आहिया समये विसंत इंपप्प एवमेव वियाहिये आये संपप्प साये सपजवसिये विय खंदाय खंद देसाय तपये सात हेवय परमाणुनोय बोधवा रुविनोय चौविहा एकतेन पुहुतेन खंदाय परमाणुनो लोयक देसे लोयय भैया ते उखेतव सुहुमा सवलोकमी लोकदेसेय पायरा इत्तो काल विभागं तु ते सिंवच्छं चौविहं संतईं पप्पतेनाई अपजवसियाविय ठीं पडुच्च साईया सपजवसियाविय आसंखकालमुक्कोसम् एकं समयं जहन्नयम् अजीवानय रुविनं ठीयेसावियाहिया अनन्तकालमुक्कोसमेको समयं जहन्नयम् अजीवानय रुविनम् अत्तरेयं वियाहियं वर्णो गन्धो चेव रसो फासो ताः संठानो यविन्यो परिणामो ते सिंपंचः वर्णो परिणया जेवो पंचः ते पकित्तिया किन्हा निलाय लोहिया हालिता सुकिलाताः गंधो परिणया जेवो दुविहा ते वियाहिया सुप्पिगंध परिणामा दुप्पिगंधात हेवय रसो परिणयाचे पंचहाते पकित्तिया तित्त कडूय कसाया आंबिला महुराता फासव परिणयाचे आठ हाते पकित्तिया कखडा मऊयाचे व गरुया लहू आता सिया उन्हाय निठाय ताहा लुखाय आहिया ई फास परिणया ए पुगला समुदाहिया संठान परिणया जेऊ पंचहाते पकित्तिया
परिमण्डलाय वट्टाय तंसा चौरंस मायया वर्णवोचे भवे किन्ने भैये सेऊ गंधव रसव फासवचे व भैये संठान ओविय वर्णवोचे भवे निले भैये सेऊ गंधव रसव फासवचे व भैये संठान ओविय वर्णव लोहिये जेऊ भैये सेऊ गंधव रसव फासव चेव भैये संठान ओविय वर्णव पिये जेऊ भैये सेऊ गंधव रसव फासव चेव भैये संठान ओविय वर्णव सुकिले जेऊ भैये सेऊ गंधव रसव फासव चेव भैये संठान ओविय गंधवचे भवे सुफी भैये सेऊ वर्णव रसव फासव चेव भैये संठान ओविय गंधवचे भवे तुभी भैये सेऊ वर्णव रसव फासव चेव भैये संठान ओविय रसव तित्तई चेऊ भैये सेऊ वर्णव गंधव फासव चेव भैये संठान ओविय रसव कडुए चेऊ भैये सेऊ वर्णव गंधव फासव चेव भैये संठान ओविय रसव कसाय चेऊ भैये सेऊ वर्णव गंधव फासव चेव भैये संठान ओविय रसव आंबिले चेऊ भैये सेऊ वर्णव गंधव फासव चेव भैये संठान ओविय रसव महुरय चेऊ भैये सेऊ वर्णव गंधव फासव चेव भैये संठान ओविय रसव महुरय चेऊ भैये सेऊ वर्णव गंधव फासव चेव भैये संठान ओविय फासव कखडे चेऊ भैये सेऊ वर्णव गंधव रसव चेव भैये संठान ओविय फासव महुये चेऊ भैये सेऊ वर्णव गंधव रसव चेव भैये संठान ओविय फासव गरुये चेऊ भैये सेऊ वर्णव गंधव रसव चेव भैये संठान ओविय फासव लहुये चेऊ भैये सेऊ वर्णव गंधव रसव चेव भैये संठान ओविय फासव सिंहये चेऊ भैये सेऊ वर्णव गंधव रसव चेव भैये संठान ओविय फासव उन्नये चेऊ भैये सेऊ वर्णव गंधव रसव चेव भैये संठान ओविय फासव निथये चेऊ भैये सेऊ वर्णव गंधव रसव चेव भैये संठान ओविय फासव लुखये चेऊ भैये सेऊ वर्णव गंधव रसव चेव भैये संठान ओविय परिमंडल संठाने भैये सेऊ वर्णव गंधव रसव चेव भैये फासोविय संठान भवे वट्टे भैये सेऊ वर्णव गंधव रसव चेव भैये फासोविय संठान भवे तनसे भैये सेऊ वर्णव गंधव रसव चेव भैये फासोविय संठान य चौरंसे भैये सेऊ वर्णव गंधव रसव चेव भैये फासोविय जे आयय संठाने भैये सेऊ वर्णव गंधव रसव चेव भैये फासोविय ऐसा अजीव विपत्ती समसेन वियाहिया एतो जीव विपत्तिं बुच्छामि अनुपुवसो संसारथाय सिद्धाय दुविहा जीवा वियाहिया सिद्धाने कविहा उत्ता तम्मे कितय ओसुण इत्थि पुरिस सिद्धाय तहे वय नपुंसका
सलिंगे अन्नलिंगेय गिहिलिंगे तहेवय उक्कोसो गाहनाय जहन्नमच्छिमाय उड्डमहेय तिरियं च समुद्रमि जलमिय दशय नपुंसयेषु विषमिथियासूय पुरिसेसूय अट्ठसयं समयनेगेन सिद्धय चत्तारिय गिहिलिंगे अन्नलिंगे दशेवय सलिंगेन अट्ठसयं समयनेगेन सिद्धय उक्कोसो गाहनाय सिद्धन्ते जुगवं दुवे चत्तारि जहन्नाय जवमज्जठुत्तरं सयं चौरुड्डलोये दुवे समुद्रे तौ जले विसमहेत हेवय सयं च अठ्ठुत्तरं तिर्यलोये समयनेगेन सिद्धय ध्रुवं कहिं परिहया सिद्धा कहिं सिद्धा पैठिया कहिं बोन्दिं च इतानं कथगन्तुन सिद्धय अलोये परिहया सिद्धा लोयगेय पैठिया इहं बोन्दिं च इतानं तथगन्तुन सिद्धय बारसहिं जोयनेहिं सवट्ठसवरिं भवे इसिप भारनामाऊ पुडवी छत्तसंठिया पनयालसय सहसा जोयनानं तु आयया ताव इयं चेव वित्थिना तिगुणो तस्येव परिरौ आठ्ठजोयन बाहल्ला सामच्छम्मि वियाहिया परिहायन्ति चरिमन्ते मच्छिपत्ताऊ तनुयरी अर्जुन सुवर्णगमयी सा पुडवी निमल सहावेन उत्तान गच्छत्तय संठियाय भणियाजिनवरें शंखंख कुंद संकासा पंडुरा निमला सुभा सियाए जोयने तत्तो लोयंत उवियाहियो जोयन सौ जो तथ कोस उवरी मो भवे तस्स कोसस छपाए सिद्धानो गाहन भवे तत्र सिद्धा महाभागा लोकगम्मी पैठिया भव पवंच उमुका सिद्धिं वर गईं गया उससे हो जस जो होई भवमी चरी मम्मी उती भागहीना तत्तोय सिद्धानो गाहना भवे एकतेन साह्या अपजवस्याविय पुहुतेन अनाह्या अपजवस्याविय अरुविनो जीवघना नानदंसन सन्निया अतुलं सुहसंपता उवमजसनत्यु लोके कदेसे ते सवे नानदंसन सन्निया संसार पार नित्यना सिद्धिं वर गईं गया संसार थाऊ जे जीवा तुविया ते वियाहिया तसाय थावराचेव थावराती विहातहिं पुडवी आऊ जीवाय तहेवय वनसई इच्छेय थावराती विहा ते सिंभे सुनेहमे दुविहा पुडवी जीवाऊ सुहमा बायराता पजतम पजता एव मे दुहा पुणो बायराजे उपजता दुविया ते वियाहिया सण्णा खराय बोधवा सण्णा सत्तविहातहिं किन्ना निलाय रुहिराय हालिता सुक्तिलाता पंटुपणक मट्टिया खरा छत्तीसई विहा पुडवीय सक्करा वालुयाय उवले सिलाय लोणुसे अयतंबतौयसी सग रूप सुवर्णेय वैरेय हरियाले हिंगुलुए मनोसिला सास गंजन पवाले अभ पडल फवालय बायर काय मणी विहाने गोमेजय रुयगे अंके फली हेय लोही अखेय मरगय मसार गल्ले भूयमोय गैंदनिलेय चंदन गेरुय हंस गभ पुलय सौगंधिय बोधवे चंद पहवे रुलिये जलकंते सुरकंतेय खर पुडविये भेया छत्तीस माहिया एक विहम नानता सुहुमा तथ वियाहिया सुहुमा सव लोगमी लोक देसेय बायरा इत्तो काल विभागम तु तेसिमुच्चम च विहम संतईं पप्पनाय्या अपचवस्याविय ठीं पडुच्च साय्या सपचवस्याविय 22 सहसाईं वासानुकोस्या भवे
आऊठी पुरविनं अंतमुहूर्तं जहन्निया असंख्यकालमुक्कोसं अंतमुहूर्तं जहन्निया कायठी पुरविनं तं कायं तु अमुञ्चौ अनन्तकालमुक्कोसं अंतमुहूर्तं जहन्नगं विजडं विसय काय पुरविजीवान अंतरं सिंहणोचेव गंधो रसपासो संठान देसो वावी विहानाईं सहससो दुविहाऊ जीवाऊ सुमा बायरातः पचतम अपचता एव मे दुहा पुनो बायराजे उपचता पंचहाते पकितिया सुतोदय उसेय हारतणुमहि आहिमे एकविहं नानता सुहुमा तत्थवियाहिया सुहुमा सवलोकमी लोकदेशय बायरा संतईं पप्पणाइया अपचवस्याविय ठीं परुच्छसाइया सपचवस्याविय सत्यव सहसाईं वासानुकोस्या भवे आऊठी आऊणं अंतमुहूर्तं जहन्निया असंख्यकालमुक्कोसं अंतमुहूर्तं जहन्निया कायठी आऊणं तं कायं तुअमुञ्चौ अनन्तकालमुक्कोसं अंतमुहूर्तं जहन्नगं विजडं विसय काय आऊजीवान अंतरम सिंवण्णोचेव गंधो रसपासो संठान देसो वावी विहाणाईं सहससो दुविहावनसई जीवा सुहुम बायरातः पचतम अपचता एव मे दुहा पुनो बायराजे उपचता दुविया ते वियाहिया साहारण शरीराय पत्ते गायत हेवय प्रत्येक शरीराओ नेग हाते पकितिया रुखा गुच्छाय गुम्माय लयावल्ली तन्नाता वलय पवगा कुहणा जलरुहा ओसहितिना हरिय कायाय बोधवा पत्तेया ई आहिया साहारणं शरीराओ नेग हाते पकितिया आलुए मुलये चेव सिंग बेरेत हेवय हिरिली सिरिली ससिरिली जावैकेय कंदली पलंड लसण कंदेव कंदलीय कुहवय लोहिणी हुय थी हुय तुह गायत हेवय कंढेय वज्ज कंदेय कंदे सुरण येता अस्सकन्नीय बोधवा सिंहकण्णित हेवय मुसुंडीय हलिताय नेगहा एव मायव एकविहं नानता सुहुमा तत्थवियाहिया सुहुमा सवलोकमी लोकदेशेय बायरा संतईं पप्पणाइया अपचवस्याविय ठीं परुच्छसाइया सपचवस्याविय दसचेव सहसाईं वासानुकोस्या भवे वनसैन आं तु अंतमुहूर्तं जहन्नयम् अनन्तकालमुक्कोसं अंतमुहूर्तं जहन्नगं कायठी पणगाणं तं कायं तु अमुञ्चौ असंख्यकालमुक्कोसं अंतमुहूर्तं जहन्नगं विजडं विसय काय पणगजीवान अंतरम् सिंवण्णोचेव गंधो रसवासो संठाना देसो वावी विहाणाईं सहससो इच्छेव थावराति विहा समासेन वियाहिया इत्तो तसे तिविहे उच्छामि अनुपुवसो तेउवाऊय बोधवा ओरालयता तसा ताहा इच्छेव तसा तिविहा ते सिंहे सुनेहमे दुविहा ते उजीवाऊ सुहुमा बायराता पचतम अपचता एव मे दुहा पुनो बायराजे उपचता नेगहा ते वियाहिया इंगाले मुमुरे अगणी अच्छी चालात हेवय उक्का विचूय बोधवा नेगहा एव मायव एकविहं नानता सुहुमा ते वियाहिया सुहुमा सवलोकमी लोकदेशेय बायरा इत्तो काल विभागं तु तेसिमुच्छं च विहं संतईं पप्पणाइया अपचवस्याविय ठीं परुच्छसाइया सपचवस्याविय तिन्नेव अहोरता उक्कोसेन वियाहिया आऊठी ते उनं अंतमुहूर्तं जहन्निया असंख्यकालमुक्कोसं अंतमुहूर्तं जहन्नगं कायठी ते उनं तं कायं तु अमुञ्चौ अनन्तकालमुक्कोसं
अंतमुहूर्तं जहन्नगं विजडं मिसयकाय तेऊजीवाण अंतरम ये सिंवण्णवचेव गंधवरसफासो संठान देसो वावी विहानायम सहससो दुविहा वाऊ जीवाय सुहुमा बायरतः पचतम पचता एव मे तुहा पुनो बायराजे उपजता पंचहाते पकित्तिया उकलिया मंडलिया घनगुंजा शुद्धवायाय संवट्ठ गवाय नेगह एव मायो एकविहं नानता सुहुमा तत्थवियाहिया सुहुमा सवलोगमी लोकदेशेय बायरा इत्तो काल विभागम तु तेसिंवच्छं च विहं संतईं पप्पनाया अपचवस्याविय ठीं पडुच्च साया सपचवस्याविय तिन्नेव सहसाईं वासानुकोस्या भवे औठी वाउणं अंतमुत्तं जहन्निया असंख्यकालमुक्कोसं अंतमुत्तं जहन्नगं कायठी वाउणं तं कायं त्वमुञ्चौ अनन्तकालमुक्कोसं अंतमुत्तं जहन्नयं विजडं मिसयकाय वाउजीवान अंतरं ये सिंवण्णवचेव गंधवरसफासो संठान देसो वावी विहानायं सहससो ओराला तसा जेऊ चौहाते पकितिया बेंदिया तेंदिया चौरो पंचिंदिया चेव बेंदिया उजे जीवा दुवी हाते पकितिया पचतम पचता ते सिंभे सुने हमे किमिनो सोमंगला चेव अलसा माई वाहया वासिमुहाय सिप्पिया शंखा शंखन गाताहा पल्लोया नुल्लया चेव तहे वय वराडगा जलुगा जालगाचे व चंदनाय तहे वय ई बेंदिया ए नेगहाय व माय लोक गदेसे ते सवे न सवथवी आहिया संतईं पप्पनाइया अपचवस्या विय ठीं पडुच्च साइया सपचवस्या विय वासाईं बारसेवऊ कोसेन वियाहिया बेंदिया उठी अंतमुत्तम जहन्नयम संकीच कालमुक्कोसा अंतमुत्तम जहन्निया बेंदिय कायठी तं कायं त्वमुञ्चो अनन्तकालमुक्कोसं अंतमुहूर्तं जहन्नयं बेंदिय जीवाणम् अन्तरं च वियाह्यं ये सिंवण्णवचेव गन्धवरसफासो संठानदेसो वावी विहानायं सहससो तेंदिया उजे जीवा दुविहाते पकित्तिया पचतमपचता ते सिंभे सुने हमे कुंतुपी विली उदंसा उक्कलुते ही आता तणहार कट्टहाराय मालुका पत्तहारगा कप्पास अठ्ठी मिंजाय तिंदुकात उस मिंजगा सदावरीय गुमिय बोधवा इंदगाया इंदगोवगमाया नेगहायव माय लोगग तेसे ते सवे न सवथवियाहिया संतईं पप्पनाइया अपचवस्याविय ठीं पडुच्च साइया सपचवस्याविय एकुणपन्न होरता एकोसेन वियाहिया तेंदिया उठी अंतमुत्तम जहन्निया संकीच कालमुक्कोसं अंतमुत्तम जहन्नयं तेंदिय कायठी तं कायं त्वमुञ्चौ अनन्तकालमुक्कोसं अंतमुत्तम जहन्नयं तेंदिय जीवाणम् अन्तरं च वियाह्यं ये सिंवण्णवचेव गन्धवरसफासो संठानदेसो वावी विहानायं सहससो चौरिंद्या उजे जीवा दुविया ते पकित्या पचतम पचता ते सिंभे सुने हमे अंधिया पोतिया चेव मच्छिया मसगाता भमरे किडपयंगेय डिंकुने कुंकुनेता कुकुडी सिंगरिडिय नंदावतेय विच्छिये डोले फिंगरिडिय विरिली अच्छी वे है अच्छिले माहय अच्छी रोडय विचित चित्त पत्तय ओहिंजलिया जलकारोय निया तंबगाइया ई चौरिंदिया ए नेगहाय व मायो लोगस एक देसमी ते सवे परिकित्तिया संतईं पप्पनाइया अपचवस्या विय ठीं पडुच्च साया सपचवस्या विय छच्चे वय मासाऊ कोसेन वियाहिया चौरिंदिकायठी अंतमुत्तम जहन्निया संखीच कालमुक्कोसं अंतमुत्तम जहन्नयं चौरिंदिय कायठी तं कायं त्वमुञ्चौ अनन्तकालमुक्कोसं अंतमुत्तम जहन्नयं चौरिंदिय जीवाणम् अन्तरयं वियाह्यं ये सिंवण्णवचेव गन्धवरसफासो संठानदेसो वावी विहानायं सहससो पंचिंद्या उजे जीवा चौविया ते वियाहिया नेरय्य तिरिखाय मनुया देवाय आहिया
निरह्या सत्तविहा पुढविसु सत्त सुभवे रयना भसकरा भा वालुया भाय आहिया पंखाभा धुमाभा तमा तम तमाता इय निरय्या ए सतहा परिकित्तिया लोकसैक देसमी ते सवेयु व्याहिया इत्तकाल विभागम तु तेसि मुच्छं चौविहं संतैं पप्पनाय्या अपचवस्याविय ठीं परुच्च साय्या सपचवस्याविय सागरोमैकं तु उक्कोसेन व्याहिया पडमाय जहनेनं दशवास सहस्या तिन्नेव सागरा उक्कोसेन व्याहिया दोच्चाय जहनेनं मेघं तु सागरो होमा सत्यव सागरा उक्कोसेन विहाया तय्याय जहनेनं तिन्नेव सागरो होमा दश सागरो होमा उक्कोसेन व्याहिया चौथीय जहनेनं सत्यव सागरो होमा सत्तरस सागरा उक्कोसेन व्याहिया पंचमाय जहनेनं दशचेव सागरा 22 सागरा उक्कोसेन व्याहिया छठ्ठीय जहनेनं सत्तरस सागरो वमा 33 सागरा उक्कोसेन व्याहिया सत्तमाय जहनेनं 22 सागरो वमा जाचेव वाउठी निरयानं व्याहिया सातेसिं कायठी जहनुकोस्या भवे अनन्तकालमुक्कोसमान्तमुत्तं जहनयं विजडमिसयकाय निरयानं तु अन्तरं येसिं वन्नौचेव गन्धोरसपासो सण्ठानदेशो वावि विहानायं सससो पंचिंतिरिखाओ दुविहाते पियाहिया समुच्छिमतिरिखाओ गप्पवकन्त्यातः दुविहाते भवेति विहा जलयरा थलयरातः खहयराय बोधवा ते सिंहे सुनेहमे मच्छाय कच्छभाय गाहाय मकरातः सुसुमाराय बोधवा पंचः जलयराह्या लोयकदेशे ते सवे न सवत्थ व्याहिया इत्तोकाल विभागं तु तेसिमुच्छं च विहम् संतैं पप्पनाया पचवस्याविय ठीं परुच्चसाया सपचवस्याविय एगाय पुव कोडिय उक्कोसेन व्याया उठी जलयराणमान्तमुत्तं जहन्या पुव कोडी पूतं तु उक्कोसेन व्याहिया कायठी जलयराणमान्तमुत्तं जहन्नयम् अनन्तकालमुक्कोसमान्तमुत्तं जहन्नयं विजडमिसयकाय जलयराणं तु अन्तरं चौपयाय परिसप्पा दुव्यथलयरा भवे चौपया चौव्याऊ ते में कित्तय ओसुन एक खुरा दुखुरा चेव गंडीपय सणपया हयमाय गुणमाई गयमाई सिंहमायिनो आग में तिव्य पनत्ते तंजा सुत्तागम्य अत्थागम्य तदुपयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगाओ तालम जम वायदम वच्चामिल्यम हीनक्षरम अच्छक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषीनम सुट्टुदिनम दुट्टुपरिचयम अकाले कहो सच्चाओ काले न कहो सच्चाओ असच्चाय सच्चायम सच्चाय न सच्चायम भंटा कुंटा विचारता ज्ञान और ज्ञानून पुरुषों की अविनय अभक्ति आशातना की हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म वंदन करूँ गुरुदेव को शत शत नमन यह शीश उत्तराध्ययन संदेश सुनाओ सफल हो ज्ञानी जन आशीष। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित है बोल वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित है बोल मानव उत्तराध्ययन को खोल मानव उत्तराध्ययन को खोल। शासन पिता देवादिदेव चरम तीर्थंकर श्रमण प्रभु महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। परम पूज्य आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत सर्व साधु साध्वी वृंद आराध्य गुरुदेव गुरनी जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। धर्म स्नेही महासती जी प्रशंसा श्री जी उपस्थित धर्म श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं भाइयों एवं बहनों, आज हम प्रभु महावीर की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र का अंतिम अध्याय 36वां अध्याय जो बड़ा ही गंभीर है, थोड़ा सीरियस है। वातावरण भी बड़ा सीरियस था जब भगवान महावीर का यह अंतिम उपदेश चल रहा था। तब एक ऐसा सूर्य प्रकाशमान हो रहा है जिससे कि संसार के जीवों का अंधकार का नाश हो रहा था और भव्य जीवों के लिए कल्याण मार्ग की तरफ बढ़ने के लिए एरोप्लेन की तरह उनका जीवन एकदम
तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था और कईयों ने मोक्ष मार्ग को पा लिया, कईयों ने मोक्ष पा लिया, कई जीव तिर गए। ऐसे तिन्नानम तार्यानम प्रभु महावीर 36वां अध्याय जो है उसके अंदर जीव और अजीव संसार के अंदर ये दो ही तत्व मुख्य रूप से फैले हुए हैं। एक है जीव तत्व जो सुख दुख चेतना आदि अनुभूतियों से गुजरता है, जिसको लिविंग बीइंग भी कहते हैं साइंस के अंदर। और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स जिसको सुख दुख की अनुभूति नहीं है, जो लिविंग थिंग्स से निकल करके भी नॉन लिविंग बन जाते हैं। जैसे पेड़ से निकली हुई टहनियाँ, उसके टेबल वगैरह बनते हैं, वो नॉन लिविंग हो जाता है। जब तक उसमें चेतना है, सुख दुख का अनुभव है, उसे हम जीव कहते हैं। तो ऐसे जीव और अजीव की यहाँ पर सूक्ष्म रूप से बहुत सारे भेद उपभेद दिए गए हैं। और कहा गया है, सबसे पहले यहाँ पर अजीव का निरूपण करके कहा है कि अजीव जो है वो दो प्रकार का होता है। एक अजीव जो है वो हमें दिखाई देता है, उसका रूप वर्ण गंध रस स्पर्श आदि हमें दिखाई देता है, इसलिए उसको रूप भी कहते हैं। यानी जिसको रूप है, कलर है, टेस्ट है, उसकी स्मेल है, उसका स्पर्श है, इसलिए उसको रूप भी कहते हैं। और कुछ अजीव होते हैं जो अरूपी होते हैं। तो रूपी अरूपी जो है वो 10 प्रकार के बताए गए हैं और रूपी जो है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ अरूपी द्रव्य का वर्णन करते हैं, 10 प्रकार के कौन से हैं। तो कहते हैं कि धर्मास्तिकाय हमारी गति के अंदर सहायता करता है, अर्थात कि हम जो मूवमेंट करते हैं उसका सपोर्टिव जो पीछे से जो दिखाई नहीं देता, आरोपी कहा है ना, जो दिखाई नहीं देता, ओनली एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसा जो गति में सहायक है वो धर्मास्तिकाय है। आधुनिक विज्ञान ने ईथर इसका नाम दिया है। ईथर कई चीज़ों में प्रयोग होता है, बट दिस इज़ ए फिजिक्स ईथर, जो भौतिक विज्ञान का ईथर है ये। इसको धर्मास्तिकाय कहते हैं। और दूसरा है अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय का मतलब होता है जो हमें ठहरने में सहयोगी देते हैं। ये सब कहाँ होते हैं? तो ये पूरे लोक में फैले हुए हैं। पूरा 14 राजू लोक जो हमारा जैन सिंबल बताया गया है वो 14 राजू लोक है। ऊपर से नीचे तक सभी जगह पर ये धर्मास्तिकाय है। और इसी के आधार पर जीव क्या करता है, एक गति से दूसरी गति में भी परिभ्रमण करता है। जैसे नरक से तिर्यंश, देव, मनुष्य, इन सभी गतियों में ऊपर नीचे चारों तरफ बीच में कहीं पर भी जा सकता है। तो ये भी किसके कारण से? धर्मास्तिकाय के कारण से। तो धर्मास्तिकाय पूरा एक स्कंध है जो पूरे लोक में व्याप्त है। अधर्मास्तिकाय भी पूरे लोक में फैला हुआ है। और इनके जो स्कंद देश प्रदेश इनके लिए कहा गया है। एक पूरा लोक में है तो वो स्कंद है, और जब पार्ट्स में होगा तो उसके देश होते हैं, और एकदम सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसका, तो उसको बोलते हैं प्रदेश। तो इस तरह से धर्मास्तिकाय के 3, अधर्मास्तिकाय के 3, आकाशास्तिकाय के 3, ऐसे 9 भेद ये हो जाते हैं, स्कंद देश प्रदेश। और 10वां जो है वो है समय, जिसको काल कहते हैं, अद्धा समय कहते हैं। तो ये सभी द्रव्य जो है ये अनादि है, अनंत है द्रव्य से। और पर्याय से कैसे है? तो सादी और सांख्य, यानी एक क्षेत्र के अपेक्षा से उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, लेकिन समग्रता की दृष्टि से लेंगे तो नो एंडिंग और नो स्टार्टिंग, यानी पूरे में फैला हुआ है। इसी तरह से पुद्गल द्रव्य है। रूपी जो है, रूपी अजीव, उसको पुद्गल कहते हैं, मैटर कहते हैं। और मैटर जो है उसके भी स्कंध है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, एक होता है या 2 परमाणु होते हैं, तो वो हमें समझ में नहीं आते। जब वो बहुत सारे कलेक्ट होते हैं परमाणु, तभी हमें वो समझ में आते हैं और उसका एक आकार बनता है।
तब उसको हम बोलते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है उसको स्कंध, और फिर उसका एक भाग को देश बोलते हैं, और एकदम छोटा पार्टिकल जो होता है उसको हम प्रदेश बोलते हैं। तो इस तरह से पुद्गल द्रव्य जो है उसके 5 लक्षण होते हैं पहचानने के। क्या होता है कि जो जो भी मैटर होता है तो उसको रूप होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, और उसका रस होता है, और उसको देख करके हम समझ जाते हैं। जैसे कलर कितने प्रकार के होते हैं, तो काला, नीला, लाल, पीला, सफ़ेद। गंध 2 प्रकार की, सुगंध और दुर्गंध। और शब्द हम कितने सुनते हैं, या तो हम लिविंग थिंग्स के सुनते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स से सुनेंगे, या फिर मिक्स सुनते हैं। इसी तरह से स्पर्श कितने तरह का है, तो बोले खुरदरा भी है, कोमल भी, मतलब सॉफ्ट है, हार्ड है, ठंडा है, गर्म है, लाइट है, भारी है, हैवी है। ये सब 8 तरह के क्या है, स्पर्श बताए गए हैं। तो ये सभी पुद्गलों में यह पाए जाते हैं। और इनका जो रस होता है, रस भी 5 तरह का होता है, तीखा, कड़वा, कसेला, खट्टा, मीठा। ऐसे 5 तरह के रस भी बताए गए हैं। कहते हैं कि ये सब पुद्गल के लक्षण हैं, और इनके अंदर अलग अलग जो संस्थान भी, स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं। कोई कोई त्रिकोण होता है, कोई चौकोन होता है, कोई राउंड होता है, बट्ट बोलते हैं उसको, और कोई कोई क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स शेप में होते हैं। तो इस तरह से इनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाद में 48वीं गाथा में जीव का निरूपण किया है कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो कहा है जीव 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन से होते हैं, संसारी और सिद्ध होते हैं। सिद्ध जो होते हैं वो लोक के अग्रभाग में जाकर के जो विराजमान होते हैं, और अपने शरीर से 3 भाग में वो रहते हैं, 1 भाग कम हो जाता है। तो इस तरह से वो सिद्ध जीव होते हैं। और संसार के अंदर जो 4 गति में, नरक, तिर्यंच, मनुष्य गति में रहते हैं, उनको हम ये कहते हैं, संसारी कहते हैं। 84 में घूमते मैंने कहीं शरण नहीं पाई, दुर्लभ अरहत धर्म मिला तो शरण में तेरे आई, हो अब शरण में तेरे आई। कहते हैं कि स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसकलिंग, स्वलिंग, अन्यलिंग, गृहस्थलिंग, ये सभी सिद्ध हो सकते हैं। उत्कृष्ट जो अवगाहना वाले हैं, यानी लंबाई वाले हैं 500 धनुष की, वो उत्कृष्ट अवगाहना वाले हैं। और जगन्य और मध्यम अवगाहना वाले भी सिद्ध होते हैं। ऊर्ध्व लोक से भी सिद्ध होते हैं, अधोलोक से भी सिद्ध होते हैं, और मनुष्य लोक से भी सिद्ध हो सकते हैं। समुद्र से भी सिद्ध हो सकते हैं, जल से भी सिद्ध हो सकते हैं। तो नपुंसक कितने सिद्ध होते हैं, उनकी काउंटिंग बताई है कि 10 नपुंसक एक साथ सिद्ध हो तो 10 हो सकते हैं, और स्त्रियां सिद्ध हो तो 20 एक साथ में हो सकती है। लेकिन पुरुष जो है वो 108 एक समय में सिद्ध हो सकते हैं। गृहस्थ लिंग से 4 सिद्ध हो सकते हैं, अन्य लिंग से 10 सिद्ध हो सकते हैं। अन्य लिंग यानी जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों के पालन करने वाले अन्य लिंग वाले 10 सिद्ध हो सकते हैं एक समय में। और जैन धर्मी जो है, जो वीतराग परमात्मा के मार्ग से सिद्ध होते हैं, तो एक समय में वो 108 सिद्ध होते हैं। और जो दो जो होते हैं वो एक साथ उत्कृष्ट अवगाहना वाले कम से कम 2 सिद्ध होते हैं। जगन्य अवगाहना वाले 4 सिद्ध होते हैं, कम से कम स्थिति वाले। और 108 जो है वो अठुत्तरम संयम, वो सिद्ध होते हैं। और ऊर्ध्वलोक से 2 सिद्ध होते हैं, जल से यानी जलाशय में 3, और अधोलोक के अंदर 20 सिद्ध होते हैं, और 108 मनुष्य लोक से सिद्ध होते हैं। तो प्रश्न किया कि भाई किसी ने अगर प्रश्न करे तो कि कौन सिद्ध कहाँ रहते हैं, सिद्ध कहाँ जा कर के रहते हैं,
तो कहते हैं कि अलोक के अंदर लोकाग्र में जाकर के सिद्ध रहते हैं। तो वो कैसा है सिद्ध नगर, तो यहाँ पर हम भजन के माध्यम से सुनते हैं। चलो सिद्ध प्रभु के दर्शन करने शिव नगरी, शिव नगरी हो प्यारी मुक्ति नगरी। चलो सिद्ध प्रभु के दर्शन करने शिव नगरी। तो कहाँ पर है सिद्ध लोक? 14 राजू लोक के ऊपर अर्धचंद्र आकार, स्फटिक शिला की बनी हुई है सिद्ध शिला साकार। 45 लाख योजन की सिद्ध डगरी, 45 लाख योजन लंबी सिद्ध नगरी। चलो सिद्ध प्रभु के दर्शन करने शिव नगरी। तो वह 45 लाख योजन की चौड़ाई भी उतनी है, लंबाई भी उतनी है, और मध्य जो भाग है उसका मोटाई वह 8 योजन का है। और अर्जुन की तरह अर्जुन सुवर्ण का वर्ण वाली है, यानी निर्मल है, सफ़ेद है और छत्र की तरह है। जैसे कोई उल्टी छतरी पकड़ता है उस तरह से सिद्ध का आकार है। और वैसे देखो तो अर्धचंद्र का आकार, उल्टी छतरी पकड़ी हुई हो वैसे उसका आकार है। और कुंद पुष्प की तरह वह श्वेत है, स्वर्णमयी है। और जो ईशत प्रागभारा नाम की पृथ्वी है, सीता नामक ईशत प्रागभारा पृथ्वी से 1 योजन ऊपर लोक का अंत है। वहाँ पर ऊपर, सबसे ऊपर जाकर के उसके 6वें भाग के अंदर सिद्ध रहते हैं। और जैसे 500 धनुष वाले सिद्ध होते हैं तो 333 धनुष 32 अंगुल प्रमाण उनका क्षेत्र कवर करते हैं। असंख्य प्रदेशी आत्म सारे निर्मल निर्मलतम है, इसीलिए तो सारे जग का समा गया आनंद है। दुख की नहीं है वहाँ पर श्याम शर्वरी। चलो सिद्ध प्रभु के दर्शन करने शिव नगरी। जड़ चेतन का भेद ज्ञान कर मुक्ति पद को पाना है। सम्यक दर्शन टिकट कटाकर सीट रिजर्व कराना है। सम्यक चारित्र की हमने ट्रेन पकड़ी, विजय श्री की मचल रही मन चंचरी। चलो सिद्ध प्रभु के दर्शन करने शिव नगरी। तो सिद्ध जो होते हैं उनका जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं। आप जो प्रतिक्रमण के दूसरे पद में बोलते हैं वो सब समझ लेना चाहिए। वहाँ पर केवल सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र में रमणता होती है। अब आगे बता रहे हैं संसारी जीवों के प्रकार। तो 2 प्रकार के जीव बताए गए हैं। एक तो जो चलते फिरते जीव है उनको त्रस कहते हैं, और जो स्थावर जीव है जो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते हैं, जैसे पृथ्वी है, जैसे वनस्पति है, जैसे वायु है, और जैसे तेऊ है यानी अग्नि है, और जल है। ये सब अपने अपने जो नियत स्थान है उसी पर रहते हैं, इसलिए उनको जो स्थिर रहने वाले हैं उनको स्थावर कहते हैं। तो इन सभी के भेद यहाँ पर बताए हैं कि इनके ये सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं, यानी ऐसे भी जीव है जो पृथ्वी काय के हमें दिखाई नहीं देते हैं, एकदम सूक्ष्म जिनका शरीर है। और जो ज़्यादा मोटा शरीर है, पूरा उसका स्ट्रक्चर बना है तो ही हमको दिखाई देता है, ऐसे बादर पृथ्वी काय भी है जो हम लोक के अंदर देखते हैं। तो इनकी
पृथ्वी पानी अग्नि हवा वनस्पति के सभी तरह के भेद बताए कि सूक्ष्म भी होते हैं और बादल भी होते हैं, और इनके कई तरह के भेद बताए भगवान ने कि कृष्ण नील, रुधिर यानी लाल, पीली और सफ़ेद, ऐसे कई तरह की 36 प्रकार की क्या है पृथ्वी काय के जीव है, और उनकी जातियाँ भी आपको पता है। इसके अंदर बताई है कितनी जातियाँ, हरिताल है, हिंगुल है, यहाँ पर बहुत सारे बताए हैं, भेद बताए हैं। इसी तरह से रत्न है, कई तरह के रत्न बताए गए हैं, और 36 सबके अलग अलग भेद यहाँ पर बताए हैं। और कहा है कि जो सूक्ष्म होते हैं वो सर्वद्रव्य पूरे लोक में रहते हैं, और जो बादल होते हैं वो किसी एक हिस्से में रहते हैं, और उनकी स्थितियाँ भी यहाँ पर बताई गई है। तो ऐसे यहाँ पर पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, वनस्पति, इन सभी के जीवों का वर्णन करके वनस्पति जीवों में साधारण शरीर वाले भी बताए हैं, जैसे आलू, मूली, श्रृंगबेर, सिरिली, सिसिरिली, कंद के कई तरह के भेद बताए, केय कंदली, अस्सकन्नी, सिंह कन्नी, हलिता, हल्दी, ये सभी बताए गए हैं। इनको साधारण शरीर इसलिए बोला कि इनके एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, और एक होते हैं प्रत्येक, यानी एक शरीर में एक जीव होते हैं। जैसे हम सब के शरीर में एक आत्मा रहती है, लेकिन साधारण जो होते हैं उनमें एक शरीर में अनंत जीव एक साथ रहते हैं, कंदमूल आदि में। इस तरह से यहाँ पर वनस्पति काय के भी कई तरह के बताए हैं, स्थावर आदि के। अग्नि काय के भी कितनी प्रकार के अग्नि बताई गई है, वनस्पति के भी अनेक प्रकार बताए हैं, वायु काय के भी अनेक प्रकार बताए हैं। यहाँ पर ये सारे जो इनके जीवों के बाद में फिर त्रस्त जीवों का वर्णन बताया कि जो बेइंद्रिय जीव होते हैं, 2 इंद्रिय वाले, जिनको शरीर भी होता है और मुंह भी होता है, ऐसे बेइंद्रिय जीव जिनकी जगन्य अंतर्मूर्त की आयुष्य होती है, और उत्कृष्ट सभी के अलग अलग आयुष्य होती है। 23 जीव होते हैं तो 49 रात दिन की उनकी आयु होती है। जो 24 जीव होते हैं उनकी 6 महीने की आयु होती है। 24 है ना, उड़ने वाले जो जीव होते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर आदि, इनकी 6 महीने की उत्कृष्ट आयु बताई है। और जो 3 इंद्रिय वाले हैं, जैसे जू, लिख आदि, इनकी 49 दिन की बताई गई है, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र। और पंचेंद्रिय जीव जो है वो 4 प्रकार के बताए हैं 156 गाथा के बाद। काल अनंता नरक गति में भारी दुख उठाया, परमाधर्मी देवों ने वह अग्नि बीच पकाया, हो तब अग्नि बीच पकाया। छेदन भेदन ताड़न में, हो छेदन भेदन ताड़न में, पल भर भी सुख ना पाई। दुर्लभ अरहत धर्म मिला तो शरण में तेरे आई, हो अब शरण में तेरे आई। ऐसे बीती 24 की मिली मुझे जब काया, आकुल व्याकुल बन कर ही वहाँ जीवित कष्ट उठाया, हो तब जीवित कष्ट उठाया। पशु पक्षी की योनि में भी, हो पशु पक्षी की योनि में भी थी परवशता भाई।
दुर्लभ अरहत धर्म मिला तो शरण में तेरे आई हो, अब शरण में तेरे आई। देवलोक में देव बनी पर धर्म कर्म नहीं भाया, लंबी आयु भोग भोगते सारा पुण्य खुटाया हो, सारा पुण्य खुटाया। सुख का सूरज डूब गया हो, सुख का सूरज डूब गया, फिर काली बदली छाई। दुर्लभ अरहत धर्म मिला तो शरण में तेरे आई हो, अब शरण में तेरे आई। चार गति में भटक भटक कर मानुष तन को पाया, गुरुदेव की सत्संगत से तत्व समझ में आया हो, तब तत्व समझ में आया। विजय श्री समता रखने में हो, विजय श्री समता रखने से होगी तेरी भलाई। दुर्लभ अरहत धर्म मिला तो शरण में तेरे आई हो, अब शरण में तेरे आई। 84 में घूमते मैंने कहीं शरण नहीं पाई, दुर्लभ अरहत धर्म मिला तो शरण में तेरे आई हो, अब शरण में तेरे आई। 180 तक की गाथाओं को हमने पढ़ा और उसके भावों को आज हमने समझने का संक्षेप में प्रयत्न किया है, और इसके आगे की जो गाथाएं हैं और उसके जो भाव है वो हम समय आने पर पढ़ने का उपक्रम करेंगे और उनके भावों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी दिवाली निर्वाण कल्याणक के दिन बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और हमें विशेष रूप से भगवान महावीर स्वामी की माला फेरनी चाहिए, श्री महावीराय नमः के नाम से। और तिजय बहुत स्तोत्र भी पढ़ा जाता है, पुच्छी सुनम स्तोत्र भी पढ़ा जाता है। तो इन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का लक्ष्य हम बनाए। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। हाथ जोड़ करके मंगल पाठ को श्रवण करें। नमो हरिहंताणम चैत्य भारम वासम चक्रवर्ती महिठियो संति संति करेलो ये पत्तो गई मनुत्तरम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकुत्तमा हरिहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता। भावे भाव न भाविये भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधिए भावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। एक साथ मथेन वंदामि श्रद्धापूर्वक मथेन वंदामि।
भावपूर्वक मध्य नोंदामी। जिनेश्वर की वाणी के अविनाशात न क्यों तो बारंबार मिच्छामी दुक्कड़म। जिनवाणी मीठी वाणी, शाकर वाणी, अमृत वाणी।